महज 2 साल का एक मासूम बच्चा जिसे अभी तक ये नहीं पता था कि अफेयर क्या होता है, झूठ कैसे बोला जाता है या बदला किसे कहते हैं, लेकिन बड़ों की गलतियों की आग में सबसे पहले वही जल गया। और उसकी मौत के बाद जो हुआ उसने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस घटना में 4 प्रमुख किरदार थे और हैरानी की बात यह है कि चारों अपनी अपनी जगह खुद को सही मान रहे थे। इस कहानी में हर किसी के पास अपनी दलील थी, अपना दर्द था, अपनी मजबूरी थी, लेकिन इन्हीं दलीलों और फैसलों के बीच ऐसी गलतियां होती चली गईं जो धीरे धीरे एक भयानक अंजाम की तरफ बढ़ती रहीं और आखिरकार नतीजा ये हुआ कि इन चारों में से आखिर तक कोई भी जिंदा नहीं बचा, बल्कि 2 और लोगों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। दोस्तों, यह घटना सिर्फ अपराध की नहीं है, ये कहानी है उन फैसलों की जो अगर समय रहते रोके जाते तो शायद आज कई जिंदगियां जिंदा होती। ये तस्वीर इस घटना की सबसे पहली किरदार डॉक्टर सीमा गुप्ता की है। इनकी उम्र घटना के समय लगभग 38 साल के आसपास की थी। सीमा बाहर से देखने में जितनी खूबसूरत थीं, उससे कहीं ज्यादा अंदर से भी खूबसूरत थीं। डॉक्टर सीमा स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं और इनका खुद का हॉस्पिटल भी था और डॉक्टर सीमा के 2 बेटे भी थे। पैसा, इज्जत और शोहरत होने के बावजूद भी इनमें जरा सा भी घमंड नहीं था। इनका व्यवहार जैसे किसी करोड़पति के साथ होता था, वैसा ही किसी गरीब के साथ भी होता था। लेकिन इस घटना में सबसे बड़ी और शर्मनाक गलती इन्होंने ही की थी, जिसके चलते 2021 में इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और यह दूसरी तस्वीर इस घटना के दूसरे किरदार डॉक्टर सुदीप गुप्ता की है। ये डॉक्टर सीमा के पति थे। ये भी अपनी जगह ठीक ही थे, लेकिन इन्होंने भी कुछ गलतियां की थीं जिसकी वजह से 2021 में ही ये भी मारे गए। ये तीसरी तस्वीर है इस घटना के तीसरे किरदार दीपा गुज्जर की। ये भी पढ़ी लिखी थीं, लेकिन बेहद गरीब परिवार से थीं। इनका एक बेटा भी था। ये तलाकशुदा थीं और जीवन के लिए संघर्षशील थीं, लेकिन इनसे भी कुछ गलतियां हुईं जिसके चलते 2019 में इन्हें इनके बेटे के साथ जिंदा जला दिया गया। और ये चौथी तस्वीर है इस घटना के चौथे किरदार अनुज गुज्जर की। इन्होंने भी कुछ गलतियां की थीं, लेकिन जब आपको इनकी गलती के बारे में पता चलेगा तो यकीन मानिए आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, इस घटना को ठीक से समझने के लिए हम आपको लेके चलते हैं कुछ साल पीछे। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से। राजस्थान के भरतपुर शहर में डॉक्टर श्री राम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल की मालिक होती हैं 38 साल की डॉक्टर सीमा गुप्ता, जो कि हमने आपको बताया वो स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं। उनके पति डॉक्टर सुदीप गुप्ता फिजिशियन थे। वो अपनी पत्नी के साथ ही अस्पताल में ही मरीज देखते थे और साथ में राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल में भी काम करते थे। और काम के मामले में ये डॉक्टर दंपत्ति बहुत सफल माने जाते थे। समाज में उनकी पहचान भी थी और सम्मान भी था और उनकी निजी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। और इनके 2 बच्चे भी थे, 12 साल का बेटा संयम और 9 साल की बेटी साक्षी। पूरा परिवार अस्पताल की ही ऊपरी मंजिल पर रहता था ताकि किसी भी इमरजेंसी के समय तुरंत मरीजों तक पहुंच सकें। और उसके बाद अब होता यह है कि इन दोनों की कड़ी मेहनत और मरीजों के प्रति समर्पण के कारण उनके अस्पताल में हमेशा ही मरीजों की अच्छी खासी भीड़ रहने लगी। काम लगातार बढ़ ही रहा था। बढ़ते काम को संभालने के लिए डॉक्टर सीमा को एक योग्य और जिम्मेदार रिसेप्शनिस्ट की तलाश भी थी। तभी 21 साल की दीपा गुज्जर उनसे मिली। दीपा पहले से ही अस्पताल में रिसेप्शन की नौकरी के लिए आवेदन दे चुकी थीं। दीपा ढोलपुर शहर की रहने वाली थीं और इनकी शादी लगभग 17 साल की उम्र में ही हो गई थी और इनका 2 साल का बेटा भी था जिसका नाम सौर था। लेकिन दीपा की जिंदगी में सुकून नहीं था। उसका पति आए दिन उससे झगड़ा करता था। घर में अक्सर लड़ाई झगड़े और तनाव का माहौल बना रहता था। फिर एक दिन गुस्से में आकर उसके पति ने दीपा को उसके छोटे बच्चे के सहित घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद दोनों के बीच तलाक का मामला भी चलने लगा।
अब दीपा मजबूरी में अपने बेटे सौर को लेकर भरतपुर आ गईं। अब उसके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी, अपने बच्चे का पालन पोषण करना। इसीलिए वो नौकरी की तलाश में भी थी। इसी दौरान उसे डॉक्टर सी राम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल में रिसेप्शन की नौकरी के लिए वैकेंसी के बारे में भी पता चला। जब डॉक्टर सीमा ने दीपा से उसकी पूरी कहानी सुनी तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसकी स्थिति को समझते हुए उसे रिसेप्शन की नौकरी पर रख भी लिया। नौकरी मिलने के बाद दीपा बहुत ही खुश थी। उसने अपने काम की शुरुआत पूरी मेहनत और लगन के साथ की। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी और वो अपने बेटे की परवरिश बेहतर तरीके से भी करने लगी। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। हुआ ये कि डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से अस्पताल में अपने मरीजों को देखने आते थे। इसी कारण उनकी स्टाफ से रोज मुलाकात और बातचीत भी होती रहती थी। वो अपने स्टाफ के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखते थे ताकि कार्यस्थल का माहौल बढ़िया बना रहे। और इसी दौरान उनकी नज़र नई नियुक्त हुई दीपा पर भी पड़ी। उन्हें दीपा का काम करने का तरीका और उसकी लगन पसंद आने लगी। जब भी डॉक्टर सुदीप अस्पताल जाते तो वे दीपा से अवश्य बात करते। धीरे धीरे दीपा को भी उनसे बातचीत करना अच्छा लगने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगे। शुरुआत में उनकी बातचीत केवल काम तक ही सीमित थी, लेकिन समय के साथ साथ ये बातचीत और लंबी और व्यक्तिगत भी होने लगी। समय बीतने के साथ उनके रिश्ते की प्रकृति भी बदलने लगी। अब पहले ये संबंध केवल बॉस और कर्मचारी तक ही सीमित था, जो कि धीरे धीरे दोस्ती में बदल गया। बाद में वो लोग अस्पताल के बाहर भी मिलने लगे, लेकिन यह बात अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकी और किसी तरह इसकी जानकारी डॉक्टर सुदीप की पत्नी डॉक्टर सीमा तक पहुंच गई। और जब डॉक्टर सीमा को इस बात का पता चला तो उन्होंने सीधे अपने पति से बात की और इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। डॉक्टर सीमा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि दीपा से दूरी बनाई जाए और इस संबंध को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। अब हुआ ये कि कुछ समय तक दोनों के बीच बराबर दूरी बनी रही और ऐसा प्रतीत हुआ मानो सब कुछ फिर से सामान्य हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे सुदीप और दीपा ने फिर मिलना जुलना शुरू कर दिया। और जब यह बात दूसरी तरफ डॉक्टर सीमा तक पहुंची तो इस बार उनका धैर्य पूरी तरह से टूट गया। अपनी शादी और बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया और दीपा को नौकरी से निकाल दिया। डॉक्टर सीमा को यह विश्वास था कि यदि दीपा अस्पताल से दूर हो जाएगी तो सुदीप का मिलना जुलना अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और उनका परिवार बच जाएगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी साबित हुई, क्योंकि उन्होंने दीपा को अस्पताल से तो अलग कर दिया, लेकिन डॉक्टर सुदीप की जिंदगी से नहीं। अब डॉक्टर सुदीप और दीपा छुप छुप कर मिलने लगे और इस बार उनके रिश्ते की भनक डॉक्टर सीमा तक नहीं पहुंच सकी। जबकि नौकरी छूटने के बाद दीपा का सारा खर्च डॉक्टर सुदीप ही उठाने लगे। उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं दीपा की नौकरी जाने के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने दीपा के बेटे सौर का दाखिला एक अच्छे स्कूल में भी करवा दिया और उसकी फीस भी नियमित रूप से खुद ही भरने लगे। इन सब परिस्थितियों के बीच दोनों के रिश्ते में नज़दीकियाँ और भी बढ़ती चली गईं। साल 2018 में डॉक्टर सुदीप ने भरतपुर की पास कॉलोनी सूर सिटी टाउनशिप में एक बड़ा सा विला खरीद रखा था। ये विला उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर सीमा के नाम पर लिया था, लेकिन बाद में वही विला उन्होंने दीपा को रहने के लिए दे दिया। हालांकि ये उन्हें डर सताता रहता था कि कहीं अगर सीमा को पता चल गया कि उसके घर में कोई रह रहा है तो इस सच्चाई को छुपाने के लिए डॉक्टर सुदीप ने अपनी पत्नी से कह दिया कि उन्होंने वह विला किराए पर एक बैंक मैनेजर को दे दिया है। अब दीपा अपने बेटे सौर के साथ उसी विला में रहने लगी थीं। डॉक्टर सुदीप भी वहां पत्नी के चोरी छुपे आने जाने लगे और दीपा के साथ उस विला में लगभग पति पत्नी की तरह ही रहने लगे। अभी भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था। दीपा बिना शादी किए ही सुदीप के साथ बहुत खुश थीं। शायद उन्हें सुदीप के एहसानों के बदले खुद को ही परोस दिया था, बशर्ते किसी शादीशुदा जिंदगी के बीच में आकर उसे बर्बाद करना बिल्कुल गलत ही था।
लेकिन एक बात थी कि डॉक्टर दीपा ने कभी भी डॉक्टर सुदीप को शादी करने के लिए या खुद के पास आने के लिए बाध्य नहीं किया था। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद दीपा को अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। इसीलिए उसने सुदीप से खुद के लिए ब्यूटी सैलून खुलवाने की भी मांग की। पहले सुदीप ने इस बात को टालने की कोशिश की। उन्हें डर था कि इतना बड़ा खर्च करने पर सीमा सवाल कर सकती है। लेकिन जब दीपा जिद पर डटी रही तो कुछ समय बाद डॉक्टर सुदीप ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला भी कर लिया और सैलून व स्पा का सेटअप करवाना भी शुरू कर दिया। और आखिरकार नवंबर 2019 में आयशा सैलून एंड स्पा सेंटर के नाम पर उद्घाटन की तारीख भी तय हुई। प्रचार के लिए कार्ड छपवाए गए और उन पर डॉक्टर सुदीप गुप्ता का नाम मुख्य अतिथि के रूप में छापा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 4 दिन बाद 6 नवंबर 2019 को यह इनविटेशन कार्ड डॉक्टर सीमा के हाथ तक लग गया। कार्ड पर लिखी लोकेशन और मुख्य अतिथि के रूप में छपा हुआ अपने पति का नाम देखकर उन्हें सारी बात समझ में आ गई। उन्हें एहसास हो गया कि बिना किसी बैंक मैनेजर को किराए पर नहीं दिया गया है, बल्कि दीपा को रहने के लिए ही दिया गया था। गुस्से में आकर सीमा ने यह बात अपनी सास सुलेखा गुप्ता को बताई। पहले सुलेखा ने अपने बेटे से बात की, लेकिन डॉक्टर सुदीप ने इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया। आखिर उनकी मां ने अपने बेटे की बात मान ली। लेकिन जब सीमा ने वही इनविटेशन कार्ड अपनी सास को दिखाया तो सुलेखा को पूरा यकीन हो गया और उन्होंने तय किया कि अब वो खुद विला जाकर सच्चाई का पता करेंगी। यहाँ तक सीमा ने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल सही और सराहनीय था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो अत्यंत निंदनीय था, जबकि उस समय भी उसके पास अन्य कई विकल्प भी उपलब्ध थे। अब 7 नवंबर 2019 की शाम सीमा और सुलेखा ऑटो से सूर्य सिटी स्थित विला पहुंचे। वहां दीपा से उनका सामना हुआ और बातचीत जल्द ही झगड़े में बदल गई। आरोप प्रत्यारोप और कहासुनी के बीच दोनों ने दीपा को घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन दीपा ने साफ साफ मना कर दिया। स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई और हाथापाई तक भी बात पहुंच गई। इस बीच दीपा ने डॉक्टर सुदीप को फ़ोन करके जानकारी दिया। जानकारी मिलने पर वो घबरा गए और अपनी पत्नी को फ़ोन करके फौरन वहां से लौट जाने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहस बढ़ती गई। आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर सीमा ने दीपा और उसके बेटे को किचन में बंद कर दिया और फिर फर्नीचर व पूरे सामान पर स्प्रिट छिड़ककर आग लगा दी। आग तेजी से फैलती गई। सीमा और सुलेखा वहां से तुरंत निकल गईं, लेकिन अंदर फंसी दीपा और सौर मदद के लिए चिल्लाते रहे। किसी तरह दीपा ने अपने भाई अनुज गुज्जर को फोन किया। अनुज तुरंत बाइक से वहां पहुंचा। उसने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज थी और वो खुद भी बुरी तरह झुलस गया था। बाद में फायर ब्रिगेड ने उसे बाहर निकाला और सभी को अस्पताल पहुंचाया। और जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीपा और उसका बेटा सौर दम तोड़ चुके थे। सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान स्प्रिट की बोतल बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया कि दोनों की मौत आग से निकले धुएं के कारण दम घुटने से हुई है। दीपा के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। गवाहों के बयान और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह घटना व्यक्तिगत विवाद और अवैध संबंध के शक से जुड़ी हुई थी। इसके बाद सीमा और उनकी सास सुलेखा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें जयपुर सेंट्रल जेल भी भेज दिया गया। सुदीप को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब हुआ ये कि अप्रैल 2020 में डॉक्टर सुदीप को बेल मिल गई। इसके बाद जून 2020 में मां सुलेखा और अगस्त 2020 में डॉक्टर सीमा को भी जमानत पर रिहाई मिल गई। और इधर दीपा के परिवार के लिए ये खबर बेहद दर्दनाक थी। वे लोग अदालत से इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए बैठे थे। फिलहाल तीनों आरोपी बाहर थे और इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। तभी 28 मई 2021 को कुछ ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा राजस्थान सहम गया।
उस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा था। महामारी के कारण सड़कों पर भीड़ भाड़ बहुत ही कम थी और ट्रैफिक भी लगभग न के बराबर था। 28 मई 2021 की शाम करीब 5 बजे डॉक्टर सुदीप गुप्ता अपनी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता के साथ अपनी काली हुंडई कार से जहरवीर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। वे राधा चौराहे की ओर बढ़ रहे थे। तभी बिना नंबर प्लेट की काली स्प्लेंडर बाइक पर सवार 2 युवक उनकी कार को ओवरटेक करके और कार के आगे बाइक खड़ी करके उन्हें रुकने के लिए इशारा करते हैं। बाइक पर पीछे बैठा युवक अपने चेहरे पर लाल गमछा बांधे हुए था, जबकि बाइक चला रहा व्यक्ति अपना चेहरा नहीं छुपाए था। कार रुकते ही दोनों युवक उतरकर सीधे ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर सुदीप ने बात करने के लिए कार की खिड़की का शीशा नीचे किया और गमछा बांधे हुए युवक से बात करने लगे। उसी बीच अचानक युवक ने पिस्तौल निकाली और बहुत करीब से डॉक्टर सुदीप के सिर पर गोली मार दी। इसके तुरंत बाद उसने दूसरी गोली डॉक्टर सीमा पर चलाई और मौके से फरार हो गए। वारदात को होते हुए देख आसपास के लोग हमलावरों की ओर दौड़े, लेकिन पीछे बैठा हुआ शूटर लोगों को डराने के लिए हवा में फायरिंग करने लगा और फिर वो लोग गलत दिशा में यू टर्न लेकर भाग निकले। भागते समय भी उसने कार की ओर कई गोलियां चलाईं और तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। इस घटना के उपरांत वहां आसपास के स्थानीय लोग कार के पास पहुंचे और देखा कि डॉक्टर सुदीप की मौके पर ही मौत हो चुकी है, बल्कि डॉक्टर सीमा की सांसें चल रही थीं। इसलिए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर दोनों को भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही डॉक्टर सीमा ने भी दम तोड़ दिया। दिन दहाड़े हुई इस डबल मर्डर ने सभी को हिलाकर रख दिया था, लेकिन जब जांच शुरू की गई तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बाइक को ट्रेस कर लिया और इस हत्याकांड से जुड़े सभी व्यक्तियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। दरअसल इस घटना को दीपा के भाई अनुज ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पूछताछ में ये बात सामने आई कि अनुज ने ही अपनी बहन और भांजे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था और उन्हें बचा भी नहीं पाया था। हालांकि उसने पूरी कोशिश की कि अपनी बहन और भांजे को बचा ले जाए। इसी कोशिश में अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी, लेकिन जब बहन और भांजे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को आसानी से जमानत मिल गई, तभी अनुज ने यह तय कर लिया कि शायद कानून उसकी बहन को न्याय नहीं दे पाएगा, इसलिए अब उसे स्वयं भी कुछ करना होगा। फिलहाल सभी आरोपी अनुज गुज्जर, निर्भान, भोलू पहलवान और महेश कसाना को गिरफ्तार कर भरतपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। ये मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इस कहानी का अंत सिर्फ एक अपराध पर नहीं होता, बल्कि उन कई गलत फैसलों पर होता है जो एक के बाद एक लिए गए। उन फैसलों का बोझ आखिरकार एक मासूम बच्चे को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। डॉक्टर सुदीप ने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए झूठ का सहारा लिया। एक गलत रिश्ते को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोले गए। शायद उन्हें लगा कि पैसा हर स्थिति को संभाल सकता है, लेकिन वही पैसा आगे चलकर इस पूरे घटनाक्रम का बड़ा कारण भी बन गया। और डॉक्टर सीमा के लिए यह सिर्फ एक वैवाहिक विवाद नहीं था, बल्कि पूरे भरोसे का टूटना था। जिस महिला को उन्होंने नौकरी दी, सहारा दिया, वही उनके परिवार के टूटने की वजह बन गई। लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला आखिर में गलत साबित हुआ। एक माँ होते हुए भी उन्होंने कानून का रास्ता छोड़कर भावनाओं में कदम उठाया, जिसका परिणाम बेहद दुखद रहा। दीपा की भूमिका भी इस कहानी में महत्वपूर्ण रही है। उसने एक ऐसे रिश्ते को चुना जिसने कई जिंदगियों को प्रभावित किया। समय के साथ उसकी अपेक्षाएं बढ़ती गईं, घर, पैसा, कारोबार, सुरक्षा, लेकिन जिस आधार पर यह सब खड़ा था वो खुद अस्थिर था। अनुज की शुरुआत दुख और आघात से हुई। बहन और भांजे को खोने का दर्द वास्तविक था, लेकिन उसे न्याय पर भरोसा करना चाहिए था, न कि कानून को अपने हाथ में लेकर खुद अपराधी बन जाना था। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा नुकसान सौर का हुआ, क्योंकि वो एक मासूम बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं थी। बड़ों के फैसलों और आपसी टकराव का सबसे भारी परिणाम
उसी को भुगतना पड़ा। ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी भी है। जब रिश्तों में विश्वास टूटता है, जब गुस्सा कानून के ऊपर रखा जाता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होता है जिनका किसी से कोई विवाद ही नहीं होता। और अब सबसे बड़ा सवाल आज आपसे है, अगर आप उस दिन वहां होते तो क्या करते? क्या आप गुस्से में फैसला लेते या कानून का इंतजार करते? क्या अनुज गलत था या एक भाई होने के नाते उसका दर्द जायज था? क्या सीमा सिर्फ एक धोखा खाई हुई पत्नी थी या उसने वो किया जो किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए था? आप कमेंट में ज़रूर बताइए, आपकी नज़र में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दोषी कौन है और क्यों? आपकी राय सिर्फ एक कमेंट नहीं होती, बल्कि समाज की सोच का आईना होती है। और अगर आपको ऐसी सच्ची, सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियाँ पसंद है तो सिर्फ अपराध ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की मानसिकता भी दिखाती है, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको अंदर तक हिला के रख देगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें, ताकि लोग समझ सकें कि एक गलत फैसला कितनी ज़िंदगियों को ख़राब कर सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में, अगले एपिसोड में एक और नए सच के साथ। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।